एंड गुड इवनिंग। तो बात करते हैं कुछ मार्केट की कि आगे क्या हो सकता है एंड क्या हुआ अभी तक। नाउ अभी आपको क्या पता है कि ऑन द आवर मार्केट, राइट, द लीडिंग इंडिकेटर इज द मिड कैप निफ्टी, राइट। तो मिड कैप निफ्टी या फिर स्मॉल कैप निफ्टी, राइट, तो दोनों जो भी यहाँ पे करेंगे, मेनली निफ्टी आवर मदर मार्केट एंड बैंक निफ्टी, उसको फॉलो करेंगे, राइट। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑन द मिड कैप निफ्टी क्या हुआ था यहाँ पे, ओके, एंड व्हाट आई एम थिंकिंग, इट इज़ प्योरली बेस्ड, लाइक जो मैं भी अभी आपको बता रहा हूँ, इट इज़ प्योरली बेस्ड माई थिंकिंग कि मैं क्या सोच रहा हूँ, राइट। मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पे राइट भी हो सकता हूँ एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ। तो पहले आप अपना यहाँ पे पहले रिसर्च करें, राइट। उसके बाद अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको यहाँ पे एज ए रेफरेंस यहाँ पे ले सकते हैं। नाउ मुझे यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है कि ये था यहाँ पे रिजल्ट जो डे, एक अपमूव आया, एक यहाँ पे पुल बैक आया, ओके, 255 EMA, देन अगेन एक अपमूव आया जो कि यहाँ पे हायर हाई, देन दिस वन इज योर हायर लो, अगेन एक हायर हाई, स्ट्रेट फॉल, अगेन एक हायर लो, अगेन एक अपमूव, अगेन एक हायर हाई, अगेन दिस हायर लो, अगेन वन हायर हाई, अगेन वन हायर लो, अगेन यहाँ पे बना मेरा लोअर हाई, क्योंकि इस हाई से ये हाई लो था, हॉल्ट, लोअर हाई, देन वन लोअर लो, राइट। नाउ यू कैन से कि ये भी एक लोअर लो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है। दिस इज योर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अगेन अप मूव, लोअर हाई, अगेन डाउन, लोअर लो, ये नहीं होगा, ये होगा, राइट। नाउ अप मूव, लोअर हाई, डाउन, राइट नाउ इट इज़ मेकिंग ए लोअर लो। अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि मार्केट तो इतना यहाँ पे फॉल हो चुका है, नाउ मे बी देयर इज अ टाइम टू पुल बैक, राइट। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात क्या है ना, यहाँ पे दिस पॉइंट, ये जो गैप जो यहाँ पे छूटा था, ओके, ये एक गैप है। दूसरा एक लिक्विडिटी पॉइंट ना यहाँ पे वहाँ ये था, ठीक है। तो इस लिक्विडिटी पॉइंट को मार्केट ने यहाँ पे ग्रैब किया है। अगेन और एक लिक्विडिटी पॉइंट कहाँ पे है, दिस पॉइंट, इधर दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, ये दो मेरा यहाँ पे लिक्विडिटी पॉइंट्स है, ओके, इधर दिस एंड इधर दिस, एंड ये एक गैप है। व्हाट आई एम थिंकिंग कि अगर मार्केट को यहाँ पे बाउंस करना है या फिर अगर मार्केट को पर्टिकुलरली अगर यहाँ पे रिवर्स करना है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट विल फॉल बैक टू दिस जोन, यहाँ पे इस गैप को पहले फिलअप करे, राइट, एंड उसके बाद जाके मार्केट यहाँ पे कुछ डब्लू पैटर्न यहाँ पे कुछ बना के देन अप मूव करे। या फिर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे पहले मूव करे, मार्केट कल यहाँ पे साइडवेज हो, ओके, कुछ दिन तक एक अप मूव दे, यहाँ पे हो रिजेक्ट, 21 यहाँ पे आए, हो रिजेक्ट, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आए, इसको यहाँ पे फिलअप करे, देन एक अप मूव करे। तो ये ऐसा होगा कि दिस वन लाइक ये एक ऐसा यहाँ पे डब्लू होगा, ओके, ऐसा एक डब्लू होगा। अगर ये नीचे आया तो दिस डब्लू भी लाइक दिस, ओके। सो आई एम थिंकिंग लाइक दैट कि इस पॉइंट को मार्केट एक बार, इस पॉइंट को इस गैप को मार्केट एक बार इसके पास यहाँ पे आए। नाउ यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि पर्टिकुलरली इसी प्राइस पॉइंट के पास ही आएगा, मतलब अगर ये गैप है, ओके, इसका मतलब नहीं मतलब यहाँ मार्केट यहाँ पे आके इसी पॉइंट के अंदर ही मार्केट यहाँ पे रिवर्स होगा। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे एक वीक बना के इसको यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके यहाँ से मूव हो सकता है, या फिर मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करके नीचे आके देन भी यहाँ पे ऊपर मूव कर सकता है। मेन पर्टिकुलरली चीज़ ये है कि अगर मार्केट इस रेंज के आसपास कहीं पे आया तो वी हैव टू बी क्वाइट अलर्ट मोड, लाइक ये है 11,700, ओके, 650 के आसपास कहीं पे, ये एक बात। नाउ कम टू द निफ्टी। ना अगर आप निफ्टी अगर आप जाओगे ऑन द वीकली कैंडल, ओके, वीकली में यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली पहले फॉल हुआ, ओके, देन यहाँ पे कुछ टाइम तक मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश की कि 21 EMA से, ओके, एक बार मार्केट सपोर्ट लेके फिर से एक बार अप मूव यहाँ पे दे, जैसे कि पहली बार यहाँ पे भी दिया था, लाइक मार्केट बाउंस किया, 21 के पास आया, सपोर्ट लिया, फिर अगेन अप मूव दिया।
फिर फॉल हुआ, 21 सपोर्ट लिया, फिर अप मूव दिया। तो मार्केट इज ट्राइंग टू सपोर्ट देयर, जैसे यहाँ पे भी होता, फॉल हुआ, 21 सपोर्ट लिया, फिर अगेन अप मूव दिया, बट ये फेल्ड हो गया है, राइट। एंड मार्केट यहाँ पे फॉल किया है। तो यहाँ पे अगर फॉल किया तो इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट इस 55 ईएमए को भी यहाँ पे एक बार टेस्ट करने के लिए आ जाए, ओके, कि यहाँ पे कोई लिक्विडिटी है कि नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबली लोग यहीं पे ही मोस्ट जो भी यहाँ पे FII टीम है, DI टीम है, जो भी यहाँ पे है, वो लोग इसी प्राइस पॉइंट में थोड़ा मोर इंटरेस्टेड होंगे। एंड इसी पॉइंट में भी अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में जाओगे तो वहाँ पे भी एक और चीज़ वहाँ पे आपको दिखेगी ना। अगर मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में जाऊँ, ओके, यहाँ पे आपको ना ये गैप अगेन दिखेगा, ओके, ये गैप अगेन दिखेगा ना। यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट है, हार्डली 4%। अगर मैं यहाँ पे इसको मैप करूँ फ्रॉम हियर टू हियर, हार्डली 2% यहाँ पे है, राइट। दिस इज हार्डली 2%। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इफ आई कैलकुलेट अगेन हाउ मच परसेंटेज, 2 to 3%, ओके। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ना होके, ओके, यहाँ पे तो दिख रहा है कि हाँ लोअर जनरेशन यहाँ पे बन रहा है मल्टीपल टाइम्स, मार्केट कैन रिवर्स, राइट। बट आई एम थिंकिंग कि मार्केट यहाँ पे रिवर्स ना होके मार्केट थोड़ा यहाँ पे टाइम पास करके देन यहाँ पे फॉल करके फिर यहाँ से मार्केट फिर अपना यहाँ पे जो उसका जो यहाँ पे है करेक्टर पूरा जो पूरा फॉल है इसको यहाँ पे कंप्लीट करे, देन मार्केट यहाँ पे रिवर्स करे, ओके। नाउ रिवर्स भी वो भी यहाँ पे चेंज हो सकता है, लाइक अब रिवर्स जो होगा वो अगेन एक नए हाई की तरफ जाएगा, या फिर जैसे यहाँ पे हुआ था पहले, लाइक ऑन द यहाँ पे जैसे हुआ था दिस वन, लाइक 2023 दिस वन, ये कि मार्केट यहाँ पे अगेन बाउंस करे, फिर रिजेक्ट हो, फिर फॉल करे, फिर अप मूव जाए, फिर रिजेक्ट हो, फिर फॉल करे, ऐसा हो सकता है, लाइक दिस यहाँ पे जैसे हुआ था, ओके, कि मार्केट नीचे तक यहाँ तक आए पूरा इस लिक्विड को यहाँ पे ग्रैब करके, और मार्केट यहाँ पे जब आएगा देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 21 ईएम पे कहाँ पे है, 55 ईएम पे कहाँ पे है, एंड क्या हो सकता है, ओके। ना अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ऑन द फ्यूचर चार्ट, राइट, अगर आप यहाँ पे टेलीग्राम में ज्वाइन हो, ओके, तो आपको दिस वन ऑन द October 22, ओके, ये मैंने ड्रॉ किया था, राइट, जब मार्केट यहाँ पे था। मैंने यहाँ पे लिखा था अगर ये टूटा, जो मैंने यहाँ पे मार्क किया था, अगर ये टूटा लाइक 25,000 अगर यहाँ पे टूटा तो अप मूव यहाँ पे आएगा, मैं इधर 25,700 तक या फिर एक ऑल टाइम हाई तक। अगर ये नहीं टूटा, ओके, अगर ये नहीं टूटा तो मार्केट और गिरेगा टू टिल 23,900 तक, फिर 23,900 से एक पुल बैक आएगा, ओके। अगर ये यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, इस जो यहाँ पे जो हाई लगा होगा, अगर वहाँ से रिजेक्ट हुआ तो मार्केट विल फॉल टू 22,800 समवेयर। ये जो यहाँ पे गैप था, एग्जैक्टली यही गैप को भी मैंने यहाँ पे मार्क किया था। ना अगर आप यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे ऑन करूँ, एग्जैक्टली आप देखोगे सेम थिंग हैपेंड, राइट। मार्केट यहाँ पे से हुआ रिजेक्ट, यहाँ से हुआ रिजेक्ट, फिर फॉल किया, साइडवेज हुआ, अप मूव दिया, 21 से अगेन हुआ रिजेक्ट, अगेन यहाँ पे फॉल किया, ओके। सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे फॉल करके यहाँ के पास कहीं पे आए 22,600 के आसपास। ना ये तो हो गया डाउन की बात। अब अगर मुझे यहाँ पे बुलिश होना है, ओके, अगर मुझे यहाँ पे बुलिश होना है, ओके, या फिर अगर मुझे यहाँ पे मार्केट में सेल इन द राइज करना है कि जब भी मार्केट यहाँ पे अप मूव दो मुझे यहाँ पे सेल करना है, तो मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ कि जब तक मार्केट 24,000 को, ओके, जब तक मार्केट 24,000 को यहाँ पे ब्रेक ना करे, मार्केट को मेरे लिए तो यहाँ पे बुलिश है नहीं। हाँ, फॉर द इंट्राडे मार्केट यहाँ पे डाउन खुल गया, सडनली RSI यहाँ पे ओवर सोल्ड हो गया है, सडनली एक बाउंस आ जाएगा, दैट इज इंट्राडे पर्पज ओनली, ओके, दैट इज इंट्राडे पर्पज ओनली। बाय ऑन द डिप्स वो कब आएगा, जब मार्केट पर्टिकुलरली जब 24,000 को यहाँ पे ब्रेक करेगा, लाइक अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए, इसको ब्रेक करे, फिर अगेन एक रेड कैंडल बना के इसको रीटेस्ट करे, देन जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा ना अगेन, लाइक मार्केट अभी यहाँ पे है, ओके, मार्केट अभी यहाँ पे है, पकड़ लो, मार्केट यहाँ से अप मूव दे, इसको पहले ब्रेक करे, लाइक ऐसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ओके, ऐसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल, देन पकड़ लो एक ग्रीन कैंडल, पकड़ लो एक ग्रीन कैंडल, ओके, ये एक अप मूव दिया। फिर नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ से फॉल करे ऐसे, ओके, ऐसे वैसे फॉल करे, इस पॉइंट को यहाँ पे रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद अगेन, ओके,
अगेन जब मार्केट इसको ब्रेक करके जब इस यहाँ पे जब यहाँ पे हो ब्रेकआउट मेरा, यहाँ से मैं हो जाऊंगा बाय इन द डिप। ओके, जब तक मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली 55 के ये ऊपर ही यहाँ पे आ जाएगा, अगेन ये 50 के ऊपर है तो मार्केट यहाँ पे ऑटोमेटिकली बुलिश हो जाएगा ऑन द डे टाइम फ्रेम। ओके, देन यू कैन डू द एवरी फॉल विल बी योर बाय इन द डिप। अभी मेरे लिए क्या है, जब तक मार्केट 55 EMA को, ओके, अंटिल मार्केट ब्रेक 55 EMA, ओके, मार्केट तो मेरे लिए बुलिश है नहीं, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे ओनली सेल इन द राइस ही करना है। बट अगर मार्केट एक्सट्रीम ओवर सोल्ड हो गया तो वहाँ पे मुझे अगेन एक अप मूव के लिए बाय के लिए देखना है। ओके, होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लाइक पकड़ लो कि RSI है यहाँ पे, अब मार्केट यहाँ पे और RSI यहाँ पे है। ओके, पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे अगेन फॉल हुआ, RSI भी यहाँ पे नीचे आ गया, पूरा मार्केट यहाँ पे ओवर सोल्ड हो गया, राइट। देन मुझे यहाँ पे अगेन एक बाउंस देखना है फॉर द इंट्राडे। ये पहले कि यहाँ पे बाउंस होगा, देन अगेन जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा, जब ये RSI जब यहाँ पे कूल ऑफ हो जाएगा अगेन मुझे यहाँ पे सेल इन द राइस के लिए अगेन यहाँ पे देखना है। ओके, होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। सो इसके ऊपर बुलिस, नीचे ओके, जो यहाँ पे जो गैप जो यहाँ पे छोड़ा था, इस गैप के पास आने के बाद अगेन एक बाउंस के लिए यहाँ पे होऊंगा मैं बुलिस। ओके, ऊपर होऊंगा मैं बुलिस। इसके अंदर मुझे यहाँ पे शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखना है। ओके, मोर प्रॉब्ली 80% टाइम मैं यहाँ पे शॉर्ट के लिए देखूंगा। बाकी 20% टाइम जब मार्केट यहाँ पे किसी ब्रेकआउट करे, ओके, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करे या फिर अगर मार्केट यहाँ पे ओवर सोल्ड हो जाए एक्सट्रीम ऑन द 5 मिनट्स 15 मिनट लाइक ऑल द टाइम फ्रेम, ओके, तब जाके मैं यहाँ पे थोड़ा बुलिश हूँगा एक अप मूव के लिए, जस्ट एक स्कैल्पिंग के लिए। ओके, अदरवाइज आई एम लुकिंग फॉर द शॉर्ट्स ओनली। होपफुली आई गेटिंग माई पॉइंट। सेम थिंग हैपेंड टू द बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी में भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एक गैप तो यहाँ पे नहीं छोड़ा है, बट ये जो लिक्विडिटी पॉइंट यहाँ पे है ना, दिस वन, ये जो लिक्विडिटी पॉइंट है, मार्केट कैन कम टू दिस पॉइंट हियर। अब मार्केट यहाँ आने के लिए आपको लग रहा है कि टाइम में भी नहीं ले सकता, मैं भी यहाँ से बाउंस सकता, मार्केट को एक ही कैंडल यहाँ पे चाहिए यहाँ तक आने के लिए फॉर द बैंक निफ्टी के लिए मे भी थोड़ा टाइम यहाँ पे लग सकता है, बट फॉर द बैंक निफ्टी इट इज़ जस्ट वन कैंडल। ओके, सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि दिसंबर मिड तक मार्केट इस लेवल के पास यहाँ पे आ जाए और फाइनली जो यहाँ पे बेयरिश ऑल द मूव था वो यहाँ पे ऑल मतलब यहाँ पे सब मुझ कवर हो जाए। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। अब नाउ इफ आई कम टू द चार्ट ऑफ 15 मिनट्स, ओके, अभी मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, एक बात, गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे ये 400 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ये गलत दिखा रहा है और 23,445 में है, ठीक है, लगभग 150 पॉइंट समथिंग डाउन यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, इफ आई ओपन द चार्ट विल बी क्लियर। हाँ, तो लाइक वेट, हाँ, तो यहाँ पे समथिंग 150 पॉइंट मुझे माइनस दिखा रहा है यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी। तो अगर मार्केट कल गैप डाउन खुला, पकड़ लो कि समवेयर लाइक यहाँ कहीं पे खुला 450 420 के आसपास अगर कहीं पे खुला ऐसे नीचे, या फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे खुला, तो जो अप मूव मतलब जो यहाँ पे एक बड़ा मूव जो आने वाला था, मार्केट में, वो मुझे ऐसा लगता है कि इन दैट गैप डाउन वो अभी आ चुका है। ओके, तो मार्केट यहाँ से और जाएगा नीचे, ये अगर यहाँ पे खुला तो RSI भी यहाँ पे एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड हो जाएगा। ओके, सो मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल करता रहेगा, नॉट लाइक दैट। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे भी आया, आई एम लुकिंग फॉर फर्स्ट, देखो अगर यहाँ पे रेड बन रहा है, अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है, ओके, इधर मार्केट यहाँ से थोड़ा साइडवेज हो, यहाँ पे साइडवेज हो, फिर फॉल करे ना, ये पॉइंट एप्लीकेबल है अगर मार्केट गैप डाउन खुला या फिर गैप अप यहाँ पे या फिर फ्लैट खुला। ओके, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। अगर आपको शॉर्ट करना है तो फर्स्ट कैंडल के बाद इधर मार्केट साइडवेज हो, फिर यहाँ से फॉल करे,
देन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ अच्छा मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, देन यहाँ पे बायर्स को यहाँ पे यहाँ पे बुलाया, बट एज पर कोई बायर्स थे नहीं, तो मार्केट अगेन यहाँ से फॉल कर गया। इधर ये हो सकता है, या फिर एक रेड कैंडल बने, उसके बाद अगेन मार्केट यहाँ पे दूसरा बने रेड कैंडल, या फिर मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक करे, बाउंस बैक करने के बाद 21 या फिर 55 से अगर रिजेक्ट हो तो अगेन मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। ओके, होपफुली वी आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुला, ओके, मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पे साइडवेज नहीं हुआ और अगर मार्केट यहाँ पे फॉल किया, तो आई विल फर्स्ट लुक फॉर ए बाउंस बैक टिल मे बी ये जो यहाँ पे वीक है इसके पास, और द पीडीसी और दिस पर्टिकुलर वन, ये जो वीक है ना यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे, ये है मेरा यहाँ पे 55 EMA ऑन द 15 मिनट्स, ओके, जो कि 23,740 में है। अगर मार्केट कल पकड़ लो कि एनी हाउ, ओके, ये इतना वो तो नहीं आ सकता, लाइक मार्केट अगर यहाँ पे खुला तो 200 पॉइंट ऊपर अगेन और यहाँ पे नहीं आ सकता, बट स्टिल पकड़ लो कि अगर मार्केट 740 के ऊपर अगर मार्केट गया आज, मतलब मंडे को या फिर उसके बाद फिर निफ्टी एक्सपायरी दिन था, तो मंडे या फिर ट्यूसडे अगर मार्केट 750 के ऊपर गया तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा। ओके, इधर मंडे और इधर ट्यूसडे अगर मार्केट 750 के ऊपर गया तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा। ओके, अगर मार्केट ऊपर ऐसे गया, ओके, एंड इसके अंदर यहाँ पे रुक गया, ये जो लो था ना, ये जो यहाँ पे लो होगा और ये जो इसके अंदर अगर मार्केट रुक गया, फिर अगर यहाँ पे फॉल किया, ओके, तो अगेन एक लॉन्ग अनवाइंडिंग भी अगेन आ जाएगा। ओके, सो यू हैव टू नो अबाउट दिस पॉइंट। नाउ अगर मार्केट गैप डाउन खुला नीचे आया तो आई एम मोर लुक फॉर द एक पुल बैक इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे, अगेन आई लुक फॉर ए डाउन मूव डाउन। अगर मार्केट फिर बाउंस किया, ओके, और इस हाई को तोड़ नहीं पाया, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक एक फिप ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे 0.618 लेवल आया, वहाँ से अगेन मैं देखूंगा कि मार्केट यहाँ पे अगर फॉल करके इस लो को अगर यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट विल फॉल डाउन टू डे लो, देन यहाँ पे अगर साइडवेज हुआ तो मार्केट अगेन एक बार और फॉल कर सकता है। अगर इस पॉइंट को, अगर यहाँ पे इस लो को अगर इसने अगर ब्रेक नहीं किया और मार्केट यहाँ पे आके फिर मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज हुआ, देयर इज अ पॉइंट कि मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करके ऊपर भी यहाँ पे आके इस पॉइंट के आसपास कहीं पे साइडवेज होके यहाँ पे क्लोज हो सकता है। ओके, होपफुली वी आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये है अगर गैप डाउन खुला है तो अप मूव के लिए, राइट। अगर यहाँ पे साइडवेज हो गया, अगर यहाँ पे साइडवेज हो गया तो अगेन एक फॉल बैक होगा, देन एक बाउंस होगा। इस बाउंस के बाद अगर ये लो टूटा तो मार्केट और गिरेगा। इस बाउंस के बाद अगर मार्केट अगर यहाँ पे एक हायर लो बना तो मार्केट अगेन ऊपर यहाँ पे मूव करेगा। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग जो मैंने यहाँ पे ये जो अप मूव था, ये अप मूव अभी यहाँ पे आ जाएगा, राइट। नाउ अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है, ओके, फ्लैट खुल रहा है, जब तक तो ये ब्रेक नहीं होता, जब तक ये वीक ब्रेक नहीं होता, ओके, मैं तो यहाँ पे बुलिश हूँ नहीं। ओके, मार्केट में भी ऐसे यहाँ पे बोल के फिर से ऊपर जाए, फिर साइडवेज हो, फिर ब्रेकआउट करे, मार्केट यहाँ आ सकता है। बट आई एम मोस्ट लुक लाइक ए फॉल। ओके, मैं एक फॉल के लिए यहाँ पे करूँगा। फॉल के बाद अगर ये फिर से ऊपर गया और यहाँ पे साइडवेज हुआ, अगर ये ब्रेकआउट हुआ, देन आई विल लुक फॉर ए लॉन्ग। ओके, अगेन यहाँ पे भी अगर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ तो अगेन यहाँ पे मैं शॉर्ट करूँगा। ओके, ओपन हुआ, ऊपर गया इस पॉइंट के आसपास या फिर इस पॉइंट के पास, अगर यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, फिर अगर ब्रेकआउट, फिर अगेन एक यहाँ पे पुल बैक हुआ, फिर अगेन यहाँ पे हुआ रिजेक्ट, अगर इसको अगर ब्रेक किया तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इसको ब्रेक करके और भी नीचे यहाँ पे आ सकता है। ओके, तो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग ऑन द निफ्टी। जो मैंने अभी आपको बोला ऑन द निफ्टी, सेम थिंग विल बी हैपन। जो मैंने आपको अभी निफ्टी में बोला, सेम थिंग विल बी हैपन फॉर द बैंक निफ्टी ऑल्सो। ओके, कोई यहाँ पे अल्टरनेट नहीं है। जो मैंने यहाँ पे निफ्टी में बोला वही सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल फॉर द बैंक निफ्टी। लाइक इन द बैंक निफ्टी अगर मैं यहाँ पे खोलूँ, सेम वो जो वीक जो आपने वहाँ पे देखा था, वो वीक अभी ये वाला होगा, दिस वन। ओके, ये वीक होगा जहाँ पे आपने निफ्टी में ये वीक देखा था, दिस वीक, ये वीक होगा 10 AM वाला, और यहाँ पे ये वीक होगा 10 AM, सॉरी ये वीक होगा ऑन द 13 नवंबर 1:30 PM वाला वीक, राइट। ये नहीं होगा। नाउ इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, वो एक अलग बात है, क्योंकि ये कोई ये तो सेलर्स कैंडल है, बट इसका एक अलग एक्सप्लेनेशन है, राइट। इसके बारे में कभी हम और बात करके, मतलब कभी और यहाँ पे बात करेंगे। और बाकी अगर मैं और क्या दूँ, और क्या अगर लाइक ऑन द निफ्टी अगर और एक बात, नाउ यहाँ पे बहुत लोगों का क्या यहाँ पे बात है कि निफ्टी यहाँ पे 200 के पास है, ठीक है।
इफ़ आई गो एंड आई डू द निफ्टी 200, अब बहुत लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे ना कि निफ्टी यहाँ पे 200 के पास है, तो देर इज ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे बाउंस करे, राइट? क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ पे आता है 200 के पास, मार्केट ने यहाँ पे बाउंस किया है, यहाँ पे आया मार्केट ने बाउंस किया, ओके, यहाँ पे आया मार्केट ने बाउंस किया, ओके, यहाँ पे आया मार्केट ने बाउंस किया, ओके, राइट? यहाँ पे आया मार्केट ने बाउंस किया, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। नाउ जैसे आप बोलोगे जैसे यहाँ पे हुआ, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने यहाँ पे बाउंस किया, तो वाई डोंट लाइक कि मार्केट यहाँ पे आए फिर मार्केट यहाँ पे बाउंस कर जाए? बिल्कुल एब्सोल्युटली मार्केट यहाँ से बाउंस भी कर सकता है, बट हम लोग यहाँ पे कब होंगे कि मार्केट एक्चुअली में यहाँ पे बुलिश हो चुका है? बाउंस तो आएगा, ओके, बाउंस आ सकता है, या फिर मार्केट यहाँ पे बाउंस होके फिर यहाँ से रिजेक्ट होके मार्केट यहाँ पे अगेन फॉल कर सकता है, दैट इज़ नो वन नोस। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे बाउंस होता है, बट हम यहाँ पे कब बुलिश होंगे? अगर आप पिछले यहाँ पे आओगे, व्हेन यू विल बी बुलिश, मार्केट यहाँ पे बाउंस करे, देन एक फॉल करे, उसके बाद जब ये हाई टूटेगा, देन वी विल बी बुलिश, कि हम यहाँ पे जानेंगे कि हाँ मार्केट ने यहाँ पे नीचे आया, डब्लू बनाया, देन इज मार्केट इज नाउ गोइंग अप, तो मार्केट एक नया हाई बनाएगा, यहाँ पे हम लोग बुलिश हो जाएंगे। सेम थिंग जो मैंने आपको बोला कि मार्केट अगर यहाँ पे बाउंस करे, फिर जब फॉल करे, जब अगेन इसको अगर जब यहाँ पे ब्रेकआउट करे, तब जाके मैं यहाँ पे होऊंगा बुलिश, अदरवाइज यदि पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे अगेन फॉल भी कर जाए, राइट? सो 200 EM तो यहाँ पे है, द पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे नीचे आके इस लिक्विड को अगर यहाँ पे एक बार ग्रैब करे, लाइक मार्केट यहाँ पे फॉल करे, फिर यहाँ पे साइडवेज हो, एक अप मूव दे, फिर एक ट्रैप करे, फिर फॉल कर जाए यहाँ पे, देन यहाँ पे ऐसे कुछ डब्लू बना के देन यहाँ पे अप मूव दे। इधर अगर यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हुआ, डब्लू हुआ, देन वी विल बी बुलिश एट दिस पॉइंट। यहाँ पे हुआ तो विल फर्स्ट लुक फॉर द डाउन मूव, देन फॉर द अप मूव। नाउ दिस इज द टाइम इज गुड फॉर द इन्वेस्टमेंट, जिसको भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है ना, दिस इज द गुड टाइम टू डू योर ऑल इन्वेस्टमेंट्स। ओके, आई एम लुकिंग फॉर सम कॉइन्स लाइक सम स्टॉक्स, जैसे कि यहाँ पे इंडसलैंड बैंक हो गया, ओके, रिलायंस हो गया, देन आई थिंक टाटा मोटर्स हो गया, देन व्हाट आई एम केमिकल स्टॉक्स होंगे। ओके, मेनली मेरा फोकस यहाँ पे क्या है, केमिकल स्टॉक्स, केमिकल हो गया, एफएमसीजी हो गया, ओके, फार्मा हो गए। फार्मा इज नॉट दैट मच ऑफ श्योर, ओके, बट आई एम लुकिंग एट दिस पॉइंट। बट एफएमसीजी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, केमिकल सेक्टर यहाँ पे देख रहा हूँ, एंड एमजीएल, आई थिंक एमजीएल, देन एक पेट्रोकेमिकल स्टॉक है, उसका नाम क्या मुझे याद नहीं आ रहा है, केमिकल पेट्रोकेमिकल स्टॉक्स, ओके, एमजीएल भी एक है, देन एफएमसी सेक्टर है, लाइक कोलगेट हो गया, वो 30% यहाँ पे डाउन है। तो उन सारे स्टॉक्स को मैं यहाँ पे अभी देख रहा हूँ। देखो लाइक एग्जांपल पकड़ लो कि जैसे यहाँ पे ये हो गया, एमजीएल हो गया, इफ़ आई एम राइट, यहाँ पे एमजीएल हो गया, राइट? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे अगर मैं डे टाइम में देखूँ तो ये ओवर सोल्ड हो चुका है, राइट? बट अगर मैं यहाँ पे वीकली में देखूँ तो ये यहाँ पे है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग, ओके, मैं यहाँ पे जाऊँगा डे टाइम फ्रेम में, लेट द मार्केट मेड सम कैंडल्स, ओके, मार्केट ने कुछ यहाँ पे कैंडल बनाए, मुझे यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे गैप था ना, ये भी देखो यहाँ पे फिलअप हो गया है, ओके, बस ये एक यहाँ पे लिक्विडिटी पॉइंट है। तो इफ़ आई एम राइट, ओके, अगर मैं यहाँ पे बाइंग करूँ, अगर मुझे यहाँ पे बाय भी करना है, पकड़ लो कि कल यहाँ पे बना ग्रीन कैंडल, अगर मैं यहाँ पे बाय करूँ तो मुझे ये भी बी श्योर यहाँ पे होना है कि अगर मार्केट यहाँ से फॉल करके अगेन यहाँ पे आए तो मैं यहाँ पे अगेन उसको एवरेज यहाँ पे कर सकूँ। ओके, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। ओके, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे बाय कर दिया तो मार्केट यहाँ से उड़ ही जाएगा पूरा, यहाँ पे आ गया तो मेरा लॉस हो जाएगा, दैट नॉट द थिंग। ओके, इफ़ यू बाय एट दिस पॉइंट यू हैव टू बी प्रिपेयर कि मार्केट अगर यहाँ पे भी आए इस लिक्विडिटी पॉइंट को अगर यहाँ पे ग्रैब करने के लिए, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर कि यहाँ पे आपको एक बार एवरेज करना है, फिर मार्केट यहाँ पे डब्लू बना के देन एक अप मूव यहाँ पे दे सकता है। तो इधर यहाँ पे ऐसा कुछ आपको मिल सकता है या फिर आपको यहाँ पे मिल सकता है। सो आई एम लुकिंग दो स्टॉक्स, ये जैसे मैंने अभी आपको बोला सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल फॉर द ऑल एफएमसी सेक्टर्स। ओके, केमिकल सेक्टर्स हो गया, रिलायंस हो गया, इंडसलैंड बैंक होगा, सब में ये एप्लीकेबल है। ओके, अगर आप कहीं पे बाय कर रहे हो तो यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर कि अगर मार्केट यहाँ पे नीचे हो जाए तो आप यहाँ पे पैनिक ना करके यहाँ पे एवरेज कर सको। ओके, मेनली मैं यहाँ पे क्या ढूंढ रहा हूँ कि जो स्टॉक्स ऑन द डे टाइम फ्रेम, ओके, मेरा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्टॉक लेता हूँ,
ओके अगर मैं यहाँ पे स्टॉक लेता हूँ, बहुत ही लो चांस होता है कि मैं यहाँ पे जब इसको यहाँ पे ब्रेकआउट मार करके इस ब्रेकआउट में यहाँ पे बाय करके यहाँ पे एसएल दूँ. दिस इज़ हाईली रेयर. ओके अगर मुझे कोई स्टॉक अच्छा लगता है कि हाँ बहुत टाइम से साइडवेज है, देन अभी ब्रेकआउट कर रहा है, देन आई डू दैट, अदरवाइज आई एम नॉट डूइंग दैट एट ऑल. मुझे यहाँ पे क्या पसंद है कि मार्केट ऑन द डे टाइम फ्रेम, मार्केट ऑन डे टाइम फ्रेम यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बनाए. ओके डाइवर्जेंस बनाए बुलिश वाला, जैसे कि यहाँ पे बना है. ओके प्लस ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, ऑन द वीकली टाइम फ्रेम वो यहाँ पे ओवर सोल्ड के पास हो, मीन्स 30 के लेवल के पास हो. नाउ आई कैन बाय एट दिस पॉइंट. अगर वो फॉल भी किया, मेनली हार्डली अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, अगर आप डाइवर्जेंस के पास अगर आप बाय करते हो, देयर इज अ चांस कि मार्केट अगेन यहाँ पे 20% यहाँ पे फॉल कर सकता है. सो आई एम मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट. तो अगर मार्केट यहाँ पे 20% यहाँ पे फॉल भी करे तो आई विल एवरेज इट मोर. मैं इसको यहाँ पे और एवरेज करूँगा. एवरेज करने के बाद देन आई विल कॉट द होल अप मूव फ्रॉम, पकड़ लो कि मैंने, जैसे कि पकड़ लो कि ये यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया था, मैंने यहाँ पे बाय किया कहीं पे. ओके फ्रॉम हियर आई विल होल्ड टिल द टॉप, यहाँ तक, नॉट टिल यहाँ तक. यहाँ तक होल्ड कोई नहीं कर सकता, टिल यहाँ तक, क्योंकि मुझे यहाँ पे अगेन देखना है कि ऑन द डे टाइम फ्रेम, ऑन द डे टाइम फ्रेम कब अगेन अप मूवमेंट में यहाँ पे एक बेयरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बन रहा है. दिस इज द बेयरिश डाइवर्जेंस, राइट, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा. तो ऑन द वीकली, जब आपका वीकली में यहाँ पे ओवर बॉट होगा, तब जाके ऑन द डे टाइम फ्रेम में आपको एक बेयरिश डाइवर्जेंस मिलेगा. नाउ दिस बेयरिश डाइवर्जेंस इज अ परफेक्ट टाइम टू एग्जिट. ओके ये यहाँ पे जो मार्केट में जो साइडवेज हुआ, फिर ये ब्रेकआउट हुआ, इस चोचले में मुझे नहीं पड़ना है. ठीक है, आई वॉज वेरी क्लियर. नीचे बाय करना है, ऊपर यहाँ पे सेल करना है, इतना ही खाना है बस. और बाकी तो यहाँ पे इंडेक्स में मिल ही रहा है यहाँ पे ऑन द इंट्राडे. ओके सो दिस इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू. ओके एंड जब भी आपको यहाँ पे दिखे ना कोई भी स्टॉक्स ऐसे कुछ हो रहा है, यू कैन प्लान लाइक दैट, राइट, बिकॉज आई एम प्लानिंग लाइक दैट. और ऐसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ अगर मुझे कोई स्टॉक अगर पकड़ना है तो दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग. ओके आपको इंट्राडे के लिए यहाँ पे मिल गया होगा, 200 के लिए आपको यहाँ पे मिल गया होगा. नाउ अब देखो 200 के पास आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहीं से ही बाउंस करेगा. मे बी मार्केट कल यहाँ पे रेड कैंडल बना के यहाँ पे ट्रैप करके देन मार्केट कैन बाउंस बैक ऑल्सो. ओके 200 यहाँ पे आ गया मतलब यहाँ से एक बाउंस होगा. ओके यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. बट आप यहाँ पे बुलिश नहीं हो जाओगे. ओके आप यहाँ पे कि मार्केट कंप्लीटली यहाँ पे टर्नओवर हो गया, अब मार्केट जाएगा पूरा चांद तक, नॉट लाइक दैट. डब्लू बने देन जाके यहाँ पे बुलिश हो गए. ओके या फिर इधर यहाँ पे डब्लू ऐसे कुछ बने देन यहाँ पे होंगे बुलिश, या फिर मार्केट इस लिक्विडिटी पॉइंट के पास आए फिर यहाँ पे होंगे बुलिश. ओके इसके अंदर बस आपको ये जानना है कि मार्केट कैन मूव बोथ साइड. ओके मार्केट कैन मूव बोथ साइड. तो आपको स्कैल्पिंग यहाँ पे और थोड़ा अलर्ट होके यहाँ पे काम करना है इंटरडे बेसिस में. मेनली आपको यहाँ पे कैंडल्स के ऊपर एंड वीक के ऊपर थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप भी बनाए. ओके फास्टिंग. सेकेंड थिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यूएस मार्केट फॉल कर रहा है. ओके व्हाट इज द रीजन बिकॉज ऑफ द यूएस मार्केट फॉल? बिकॉज फेड मीटिंग जो हुआ था ऑन द नवंबर आई थिंक 3rd और 4th, जो फेड मीटिंग यहाँ पे हुआ था, सॉरी 9th और 10th आई थिंक, जो फेड मीटिंग हुआ था, वहाँ पे उन्होंने बोला कि दिसंबर में जो आप यहाँ पे सोच रहे हो कि रेट कट होगा, वो तो नहीं होने वाला. ठीक है, रेट कट मार्केट में नहीं होने वाला ऑन द दिसंबर. इसीलिए यूएस मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है फ्रॉम लास्ट 2 days. ओके दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द यूएस मार्केट फॉल. ओके अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे ऑन द क्रिप्टो यहाँ पे बुल मार्केट स्टार्ट हो चुका है. ओके एंड जो भी यहाँ पे ग्रुप में है, एमएलपी ग्रुप में, उनको ये सारी बातें पता है ऑलरेडी. तो द गुड न्यूज़ इज़ बिटकॉइन में यहाँ पे बुल रन स्टार्ट हो चुका है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये बुल रन इतना बड़ा नहीं होगा. मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई एम थिंकिंग कि इधर फरवरी और मार्च और जून के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा. ओके सो दिस इज़ द थिंग. एंड अगर मैं आपको और दिखाऊं लाइक दिस वन, लाइक जैसे कि हमने यहाँ पे ना ऑलरेडी एमएलपी पेज, दिस वन, अगर आपको यहाँ पे पता हो लाइक दिस वन द
MLP बैच, जैसे कि यहाँ पे ऑन द पेप कॉइन, ओके 15K लगाया था, नाउ इट इज़ 3 lakhs, ओके मोर देन 3 lakhs। अगर मैं आपको दिखाऊं कि पिप कॉइन मैंने कब दिया था, ओके ऑन द पब्लिक टेलीग्राम, अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे पिप, नीचे आ जाना, दिस वन देखो यहाँ पे, ये है ऑन द October 3rd 2023, राइट। सो दिस वन पिप कॉइन है ये, राइट। पिप जब यहाँ पे देखो 0.000073 कब का लाइक कितने नीचे था ये, अगर मैं आपको पिछले उसके बाद यहाँ पे दिखाऊँ, दिस वन, ओके नाउ इट इज़, देखो हमने कब दिया था ऑन द October 3rd, ओके October 3rd। अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ पिप, पिप USDT Binance on the day time frame, okay let's go to the this one, यहाँ पे this one is the October 3rd, right। यहाँ पे 0.00000072 में था, एकदम बॉटम। अगर दिस इज हाउ यू कैन कॉट, लाइक आप समझ रहे हो ना, मतलब ऐसे हम लोग यहाँ पे जो मीम कॉइन्स होते हैं, ओके जो मीम कॉइन्स होते हैं, ऐसे हम लोग इसको ऐसे पकड़ते हैं, दिस इज वो कम्प्लीटली बॉटम, ओके उसके नीचे मार्केट कभी गया ही नहीं। फ्रॉम हियर यू कैन सी टिल नाउ दिस मीम कॉइन इज गिवन 34x रिटर्न, ओके एंड अभी तो बुलरन लाइक स्टार्ट ही हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली इट विल गिव मोर देन 60x रिटर्न, ओके। और अगर आप एक पिप कॉइन, अगर आप और एक अगर यहाँ पे देखोगे, दिस इज वन इज हिप्पो के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि क्या हो सकता है और मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ फॉर द स्मॉल टाइम फ्रेम, ओके अगर गैप डाउन हुआ तो क्या होगा, अगर यहाँ पे फ्लैट खुला तो क्या होगा, होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। दैट्स इट ऑल। कल जब मार्केट में हुआ तो मैं आपको अपडेट तो दे ही दूंगा यहाँ पे ऑन द टेलीग्राम चैनल, राइट। एंड दैट्स इट आई थिंक, एंड हैप्पी वीकेंड्स।